सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमीन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमीन। हालेलुया। हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। इस समय मैं प्यासा भूमि के समान यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। आइए उसके दूसरे भाग को सुनेंगे। उससे पहले एक प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारी पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं सारी बातों के लिए खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ पिता। हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं मेरे स्वामी, मेरे खुदा, मेरे मालिक। हम आपके पिता पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम आपके वचनों को सीख सकें। मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। आपका आत्मा बहुतायत के साथ मेरी ज़िंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। हालेलुया। हम पिछले दिनों में एक टॉपिक को सीख रहे थे। मैं प्यासा भूमि के समान यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। आमीन। आइए उस दूसरे भाग को सुनेंगे। समय मेरे साथ खोलेंगे अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय उसका 5 पद। आमीन। हालेलुया। आइए वचनों को पढ़ते हैं। तो भी यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत सी अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। इस समय यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। इस समय और वचन कहता है तो भी यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढेगा। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, आज हमें उस परमेश्वर को हमें बड़ी यत्न के साथ आज हमें ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है और जब हम यत्न के साथ ढूंढते हैं तो आज जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो आज हमें गिड़गिड़ा कर आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, मैं प्यासा भूमि के समान यत्न से मैं तुझे क्या करूँगा, ढूंढूंगा। जिस तरह जमीन को पानी की आवश्यकता पड़ती है, वैसी तरह आज हमारी आत्मा को जीवित रहने के लिए आज हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें सेनाओं के यहोवा को क्या करने की आवश्यकता है। हमें दिल के साथ आज हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 2 पद। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आमीन। हालेलुया। और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक में यह वचन आज हम इस बात को स्पष्ट करता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा क्या है, शरण स्थान है और वह मेरे जीवन का गढ़ है। आज वो हमारी श्वास का क्या है, वो सब कुछ है। इसलिए आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही कठिन संघर्ष के साथ आज हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तो बाहरी रूपों को देखता है, मनुष्य बाहरी सुंदरताओं को देखता है, लेकिन मेरे प्रभु का देखना ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर जो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, भजन संहिता के उसमें लिखा हुआ, वह मेरा शरण स्थान, वह गढ़ है। आज हमें जिस तरह
एक छोटा बच्चा क्या होता है अपने पिता पर क्या कहते हैं वो आधारित रहा करता है। एक छोटे बच्चा अपने माता पिता पर आधारित रहता है। उसी तरह आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, इस समय धरती में जितने भी जन है, जितने सुनने वाले जन है, मैं आज हर एक जन को कहना चाहता हूँ कि सचमुच हमारा जो शरण स्थान और जो गढ़ है वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। कौन है? जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो हमें शांति अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसे बड़े यत्न के साथ जब हम ढूंढेंगे, बड़े यत्न के साथ जब हम उसके सम्मुख आएंगे और हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो नीचे हम अपने जीवन के अंदर में हम एक अद्भुत अनुभव को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय उसका 11 पद। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर क्या कर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं में, कई प्रकार के तकलीफों में हम रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल रहता है। आज हमारे जीवन के अंदर में आज हमारे जीवन के सारी चिंताओं को क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और यह वचन कहता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ना कई प्रकार की समस्याओं में, कई प्रकार की दुखों में, कई प्रकार की विपत्तियों में घिरे जाते हैं और हम क्या सोचते हैं, हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, बोलते हैं हम कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे। उस समय हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए हमने वचन में हम देखा कि यहोवा क्या हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन का सब कुछ हमें आधार मानने की आवश्यकता है। और वचन कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। तो आज मैं आपको बता दूं उस समय कि आज हमें बड़े धीरज के साथ हमें परमेश्वर की बाट जोड़ने की आवश्यकता है। हमें बड़े यत्न के साथ आज हमें परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने की आवश्यकता है। तो अब तो हम कह सकते हैं ना कि परमेश्वर है क्या हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो ठहरने का वो गढ़ है। हालेलुया। और नीचे लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर क्या करूँ, भरोसा रखूंगा। आज सच में आपको कहना चाहता हूं कि आज अपने शरीर पर भरोसा न करें, आज अपनी बुद्धि पर भरोसा न करें, आज अपनी समझ पर भरोसा न करें, आज अपनी ताकत पर भरोसा न करें, आज अपने पैसे पर भरोसा न करें, घमंड न करें, वरन आज हमें जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज हमें उस पर क्या करें, भरोसा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वह मेरा क्या है, मेरे मुख का चमक है। जब आप सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखेंगे, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है, आज हमें उस परमेश्वर क्या करना है, भरोसा रखने की आवश्यकता है। जिसका एक छोटा बच्चा क्या होता है, वो अपने माता पिता पर आधारित रहता है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर वो आश्रित रहता है कि वो उसके माता पिता क्या करेंगे, उसके जीवन की जरूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। उसी तरह आज हमारा जो बाप है वो स्वर्ग में आज हमें भी एक एक रुपए के लिए, या 1 रुपये हो या 10 रुपये हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 20 लाख हो या 1 करोड़ हो, कोई भी हो, आज हर एक वस्तु के लिए, हर एक पैसे के लिए क्या करें, हमें परमेश्वर पर आज हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन के अंदर चाहिए कि हम उसको क्या करें, हम अपने जीवन का शरण स्थान आज हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और शरण स्थान तब स्वीकार करेंगे जब वह बड़े यत्न के साथ मेरे प्रभु यहोवा के सामने आप दंडवत करके प्रार्थना करेंगे।
आमेन। यहाँ वचन कहता, मैं प्यासा भूमि के समान यत्न से क्या करूँगा, मैं तुझे ढूंढूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है कि वह मेरी मुख की चमक और वह मेरा परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर को अपने जीवन का शरण स्थान और गढ़ मानेंगे ना, उस दिन आप बड़े यत्न के साथ मेरे प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे। हालेलुया। और सचमुच जब आप उसकी जब उपस्थिति में जब सम्मुख खड़े होंगे, मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा, जब परमेश्वर आपकी इंतजार को देखेगा, जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर देखेगा, वाकई में कहेगा, मेरा बेटा मेरी बेसब्री से मेरा कई समय से मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, जब परमेश्वर आपके जीवन अपनी अद्भुत उपस्थिति को आपके जीवन में देगा, जब आप स्वर्गदूतों के दर्शन प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर सकेंगे, उस समय आप परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे। यहाँ वचन कहता है, मैं फिर उसका क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें यहोवा को क्या करने की आवश्यकता है, आज हर एक बातों में क्या करने की आवश्यकता है, हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें यहोवा को क्या करना है, बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, एक उत्तम बलिदान। आमीन। हालेलुया। आइए वचनों में देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 33 पद, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समुआऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें यिर्मयाह की पुस्तक, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में इस्राएल के घराने में बांधूंगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहता है कि क्या करेगा वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी वाचाओं को वाचाओं को आपके घराने पर बांधेगा। और वचन कहता है कि उन दिनों में वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन के अंदर में समुआऊंगा। आमीन। मतलब परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बसने के लिए मेरे प्रियो वो आपकी हार्ट, आपके हृदय को खोल देगा। और परमेश्वर का वचन क्या करेगा, हृदय के साथ आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन बस सकेगा। आमीन। और जब कई बार ऐसा होता है ना कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी हम अनसुना कर देते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके विपरीत में चलते हैं। तो परमेश्वर क्या कर, जब हम परमेश्वर कई बार स्वर्ग से परमेश्वर हमें निहारता है, और कई बार परमेश्वर अपने वचन को कई बार अपने दास दासियों के द्वारा हमें चेतावनी भेजता है कि हम सुधर जाए। लेकिन कई बार ऐसा हम अपनी ढिठाई के कारण, कई बार ऐसी बातों के कारण क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, अपने वचन को कहूंगा आपके हृदय के अंदर वो वचनों को समाएगा, जिससे आप उसकी व्यवस्था, उसके वचनों के आधार पर चलेंगे, और आप क्या करेंगे, बड़े यत्न के साथ यहोवा परमेश्वर की आप खोज कर पाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी हर एक संतान क्या हो, उसकी उपस्थिति में समय बिताए, उसकी उपस्थिति में क्या करे, समय बिताए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है, वरन वो परमेश्वर अपने सम्मुख में आपको आप जिस स्थान परमेश्वर, उस स्थान परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान, उसकी बेटा और बेटी क्या करे, उस स्थान पर रहे। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उसे उसके हृदय में लिखूंगा। आमीन। क्या करेगा परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन समाएगा और आपके हृदय के अंदर में वो वचनों को लिखेगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, और फिर मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमीन।
हालेलुया। कितने अमेजिंग और अद्भुत बातें हैं। और सचमुच मैं आपको बता दूं इस समय कि परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत और सामर्थी वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, जब परमेश्वर हमको कीचड़ से बाहर निकाला, फिर आप कीचड़ में चले जाते हैं, तो परमेश्वर वहाँ से भी खींच निकालने की ताकत रखता है और परमेश्वर एक नया जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया व अधिकाई के साथ बसने दें। और आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें बहुत यत्न के साथ आज हमें परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर को बड़ी यत्न के साथ आज हमें पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 143 अध्याय उसका 10 पद, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तू भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चल। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। इस समय यहाँ वचन कहता है, दाऊद भजन संहिता की पुस्तकों में कहता है कि मुझको यह सिखा। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है। आज हमें यहोवा को आज हमें कहने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद ने अपने जीवन में कहा, मुझको यह सिखा। आज मैं आपको कहना चाहता, आज प्रभु से कहे कि प्रभु मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। जब आप ऐसा कहेंगे तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक क्या करेगा? आपको क्या करेगा? सिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए एक सहायक आत्मा है जो एनी टाइम क्या करता है? वो हमारी सहायता करता है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो आपको क्या करेगा? वो चलाएगा। हालेलुया। यह वचन कहता है, मुझको सिखा और मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। और वचन लिखा हुआ, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, क्या है? तू ही मेरा क्या है? परमेश्वर है। यह वचन कहता है, मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू ही क्या है? मेरा परमेश्वर है। जब हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को अपने पिता का दर्जा देंगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि हमारा पिता क्या करेगा? हमें सिखाएगा। वो हमारे लिए वो रास्ते खोलेंगे, वो हमारे जीवन के अंदर में वो मार्गदर्शन खोलेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तू भला आत्मा को धर्म के मार्ग में ले चले। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चलने के लिए सिखा। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में ऑटोमेटिक काम करेगा। हालेलुया। जैसे दाऊद ने कहा, मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। जब आप मान लीजिए आप जब आपके अपने दोस्त के पास गए हुए, आपके क्लासमेट के पास गए हुए, जो क्वेश्चन जो पार्ट आपको पढ़ाया गया है और टीचर ने जिन बातों को पढ़ाने के बाद आपको समझ में नहीं आया, और अपने फ्रेंड के पास जाके जब तक आप पूछोगे नहीं, वो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपकी मदद कैसे करेगा? फिर वो आपकी मन की बात को तो नहीं जान सकता ना, कि आपको वो ये तो नहीं बोल सकता, भाई समझ में नहीं आया तो आप मैं तुझे बता दूं। आपको स्वयं अपने दोस्त के पास जाके कहने की आवश्यकता है, मित्र, टीचर ने जिस विषय को या जिस विषय को लेकर वो उसने पढ़ाया,
वो मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे क्या करो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका जो मित्र है वो क्या करेगा, आपको समझाने की कोशिश, आपकी मदद करेगा। हालेलुया। यह वचन हमें कहता है, इसलिए यहाँ दाऊद कहता है ना, मुझको क्या कर सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि जब एक मित्र दूसरे मित्र को कह सकता है कि मित्र मुझे क्या कर, मुझे बता दीजिए कि मैं इसे समझ नहीं पाया हूँ, तो उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मैं परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि तू ही मेरा क्या है, तू ही मेरा क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि तू क्या है, तू मेरा क्या है, मित्र है, तू ही मेरा सब कुछ है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का पहला प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, एक नंबर में, तब वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 81 पद, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन की आशा रहती है। आमीन। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज भजन संहिता की पुस्तक, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए क्या है, बेचैन है। हालेलुया। और सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, और वचन कहता है कि परंतु मुझे तेरे वचन की आशा रहती है। आज जो परमेश्वर का जो वचन है ना, जो जीवन देने वाला है, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के अंदर में, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और सुनने के बाद उस वचन के आधार पर अपने वचन, उस वचन को अधिकाई के साथ जब बसने देते हैं, इस हृदय रूपी पटिया में जब आप परमेश्वर के वचनों को बसने का अवसर देते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वचन आपके जीवन का फलवंत आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है, परंतु मुझे तेरे वचन की आशा है। आज हमें परमेश्वर के वचन की आशा रखने की आवश्यकता है, वरन उसके शब्द सुनने की आशा रखने की आवश्यकता है। और अगर सचमुच चाहते हैं कि आप परमेश्वर के शब्द को सुने, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय आज हमें यहोवा परमेश्वर को बड़े यत्न के साथ आज हमें खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, आपने मूसा नबी के विषय आपने सुना होगा। मूसा नबी मिस्र के देश से इस्राएलियों की अगुवाई करता रहा। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर मूसा से स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर मूसा से मुलाकात करने क्यों आता था? वो भी तो मनुष्य था ना, आप भी मनुष्य है ना। उसके भी आंखें थी, उसके भी कान थे, उसके भी नाक थे, उसके भी होंठ थे, उसके हाथ पैर थे, उसका भी हार्ट था, उसका भी मिट्टी से बनाया हुआ था। आपका भी सेम वही है। कि कोई डिफरेंट है तो मुझे बता सकते हैं? अगर आपके बॉडी में कुछ डिफरेंट है, मूसा के शरीर में डिफरेंट और आपके शरीर में डिफरेंट है, तो मुझे बता सकते हैं। अगर अलग परमेश्वर ने आपको बनाया होगा तो फिर मैं सोचता हूं मूसा का शरीर और आपका शरीर सेम वैसी ढांचा होगा। आंख भी होंगे, कान भी होंगे, नाक मुंह सब कुछ होगा, उंगलियां होंगी, हाथ होंगे, सिर बाल भी होंगे, सब कुछ, मतलब सब कुछ। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मूसा से मुलाकात करने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके वो क्यों वो मूसा से मुलाकात करने आता था? मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि मूसा का जो समर्पण था ना, वो बड़े यत्न के साथ क्या परमेश्वर को खोजा करता था। कैसा खोजा करता था? बड़े यत्न के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ वो परमेश्वर को खोजा करता था। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को चाहते हैं, जैसे मूसा ने अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर को बड़े यत्न के साथ खोजा और सचमुच परमेश्वर उससे स्वर्ग से उसे मुलाकात करने आता था,
तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें भी परमेश्वर को ऐसा ही खोजने की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसा हृदय परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन आज वो हृदय, आज वो समर्पण, आज वो जीवन परमेश्वर को नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो परमेश्वर आज हमसे वो मुलाकात करने नहीं आता है। हालेलुया। यह वचन कहता है परंतु मुझे तेरे वचन की आशा रहती है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के वचन को आज हमें आशा लगा रखने की आवश्यकता है। ये वचन आपके जीवन को बदल देगा, ये वचन आपके परिस्थितियों को बदल देगा, ये वचन आपके जीवन के आशीष को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में आज इन दिनों में आज हमें, जैसे मूसा ने परमेश्वर को खोजा, आज हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर को, आज हमें ढूंढने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 102 अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि मेरा दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं, मेरी हड्डियां लटकी हुए के समान जल गई है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ एक दुख के विषय पर है। वचन आज हमें कहता है क्योंकि मेरा दिन धुएं के समान उड़े चले जाते हैं। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर को खोजेंगे तो आपके जीवन के अंदर समस्या क्या कि हवा के समान धुएं के साथ उड़ के चला जाएगा। अगर खुदा की उपस्थिति आपके जीवन पर नहीं है, खुदा की सामर्थ आपके जीवन पर नहीं है, खुदा की उपस्थिति, खुदा का जलाल आपके जीवन के अंदर में नहीं है, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय आज हमें सेनाओं को यहोवा को बड़ी यत्न के साथ ढूंढने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर को बड़ी बेसब्री के साथ आज हमें खोजने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है मेरी हड्डियां लुटकी के समान का जल गई है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें प्रभु को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। एक प्यासा भूमि के समान यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी यत्न के साथ आज हम प्रभु को आज हमें खोजें। हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं जो लिखा हुआ श्रेष्ठ की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, और मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ सुलेमान राजा जो श्रेष्ठ गीत को लिखने वाला कहता है, इस समय रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को क्या कर ढूंढती रही। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ ये किसे ढूंढने के विषय में कह रहा है? रात के समय में, अर्थात सेनाओं के यहोवा को क्या करने की आवश्यकता, हमें रात दिन आज हमें उसे खोजने की आवश्यकता है, आज हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। क्योंकि अपने वचन में अपने एक वचन को आपने पढ़ा होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या करे खोला जाएगा। तो यह वचन कहता है रात के समय में मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, लेकिन मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। एक दिन की प्रार्थना में परमेश्वर आपसे मुलाकात करने नहीं आएगा, या 10 दिन की प्रार्थना परमेश्वर आपसे मुलाकात करने नहीं आएगा, वरन आज हमें निरंतर, आज हमें परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना में कुछ नहीं होने वाला, 1 घंटा की प्रार्थना में कुछ नहीं होने वाला है।
या आपका 2 घंटा की प्रार्थना में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आपको मौका मिले, हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके हमें निरंतर क्या करें कि हमें यहोवा को ढूंढने की आवश्यकता है। तब आप उस यहोवा से क्या कर सकते, आप मुलाकात कर सकते हैं। यह वचन कहता है, मैं रात के समय में अपने पलंग में क्या अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, और मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। सिर्फ 5 मिनट और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा की प्रार्थना में कुछ नहीं होने वाला है। सचमुच अगर चाहते हैं उसे परमेश्वर से मुलाकात करना, तो मिनिमम आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। हालेलुया। क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपस्थिति में समय, बड़े यत्न के साथ उस परमेश्वर को खोजें, बड़े धीरज के साथ उस परमेश्वर को, क्योंकि मेरा प्रभु धीरज का प्रभु है। अगर सचमुच अपने जीवन के बेसब्री के साथ उस परमेश्वर को खोजेंगे, जैसे मान लीजिए कि चींटी क्या करता है, जब आप वो चींटी क्या करता है, किसी चीज़ को पाता है ना, तो क्या करता है पता है, वो धीरे 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 करते अपने बिल के पास लेके जाता है। जब कोई खाने वाली चीज़ रहती है ना, वो क्या करता है, वो धीरे 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 उठा के वो घुड़मुड़िया मारते 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 उसको ढकेलते ढकेलते क्या करता है, उसे लेकर जाता है। और एक समय आता है कि वो क्या करता है, वो चींटी अपने बिल तक उसे पहुंचाता है, और वो बड़े आनंद के साथ उसके चेहरे का देख चमक आती है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर चींटी अगर परिश्रम नहीं करता, हालेलुया, अगर चींटी अगर परिश्रम नहीं करता तो उसे खाने के लिए नहीं मिलता। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो घंटों घंटों पर उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, घंटों घंटों पर उसकी उपस्थिति उसके निकट में है, तब निश्चय आप क्या करेंगे, उसे आप ढूंढ सकेंगे। हालेलुया। और तब जाकर के आप परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मैं मुंडे टीलों से भी नदियों और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा, और जंगल के ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप सचमुच उस परमेश्वर से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, तो अब आंसुओं की धारा को आज हमें बहाने की आवश्यकता है। आज अपने घुटने को परमेश्वर के ठिकाने की आवश्यकता है। इन हाथों को आज हमें परमेश्वर की हाथ उठाने की आवश्यकता है, और आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो तब जाकर के हम एक कठिन संघर्ष करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक है, हम प्यासी भूमि के समान क्या करें, यत्न के साथ मैं क्या करूँगा, तुझे ढूंढूंगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर यहोवा को क्या बड़ी यत्न के साथ खोजें, तो निश्चय आप उसकी अद्भुत उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हम निरंतर क्या करें, आज हमें आंसुओं के साथ हमें परमेश्वर को खोजें, हम आंसुओं के साथ हम परमेश्वर को ढूंढें, तो निश्चय आप परमेश्वर की अद्भुत जलाल को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता मैं हृदय की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु जी। और लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ हो रहे पिता जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता उनके जीवन के आशीष के दरवाजे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाए, और वे अपने जीवन के बड़ी आशीष को देख सके प्रभु यीशु के नाम में।
तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु। दया कर अपने वचन को भेज करके उनके जीवन की परिस्थितियों को आप दूर करें, उनके जीवन की समस्याओं को दूर करें, उनके जीवन के तकलीफ़ों को दूर करें, उनके जीवन में मिरेकल करें प्रभु यीशु के पिता। पिता मात्र एक ही वचन लोगों की ज़िंदगी को बदलने की सामर्थ रखता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय उनके जीवन का पिता अद्भुत काम होना चालू हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। तू महिमा में परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है पिता। दया कर यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखा लबा संदा लबा रखा लबा से के लिए भी हॉली 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 जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की ज़िंदगी में काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी पिता, हर एक के प्यास को जगा प्रभु जी, हर एक के जीवन को बदल दीजिए कि बड़े पिता बड़ी यत्न के साथ प्रभु आपको खोजे, ढूंढे और आपके निकटता में रहे प्रभु जी। मैं सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दया कर यीशु के नाम में पिता, आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की ज़िंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। ओके, बाय बाय।